राम मंदिर के न्योते पर छिड़ी बहस सिर्फ 22 जनवरी तक नहीं, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक जाएगी। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस सीधा बीजेपी और आरएसएस पर अटैक कर रही है, क्योंकि सियासत इतनी सीधी भी नहीं है। सामने 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। कांग्रेस ने भी अपना पासा फेंका है। जी हां, कांग्रेस वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का मकसद मंदिर बनाना नहीं, बल्कि मस्जिद तोड़ना था। जब ये चुनाव हार गए तो इन्होंने मंदिर मस्जिद का झगड़ा चालू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसको अपने एजेंडे में ले लिया, बीजेपी ने अपने एजेंडे में ले लिया। अब आंदोलन हुआ 1990 के दशक में, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं मतलब बाबरी मस्जिद जहां खड़ी हुई है वहीं मंदिर बनाएंगे। ये नारा था कि नहीं था? इसका मतलब था पहले मस्जिद तोड़ो, उसके बाद मंदिर बनाओ। कांग्रेस की ही देन है कि आज इतने दिनों तक ये विवाद पूरे देश में बना रहा। जिस प्रकार से कांग्रेस ने राजनीतिक रंग देकर भगवान राम को, राम जन्मभूमि को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया, इतने दिनों तक भगवान राम को टेंट में रखने का महापाप किया। जिस वक्त बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में माहौल को राममय बनाने में लगी है, ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बॉयकॉट वाली लिस्ट में अकेली कांग्रेस नहीं है, बल्कि पूरा विपक्ष या फिर कहें पूरा इंडिया गठबंधन है। एनसीपी के नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ रामलला की पुरानी मूर्ति रखी गई थी, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर राम मंदिर बन रहा है। हम ये भूल ही गए इतिहास में कि श्री राम का पहला शिलान्यास किसने किया था? किसने किया था? ये शिलान्यास राजीव गांधी जी ने किया था। जिस जगह से मूर्ति उठाई गई उससे 3 किलोमीटर दूर तो राम मंदिर बन रहा है। कल तक कहते थे कि 3 किलोमीटर दूर मंदिर बन रहा है, तो वो भी झूठा पड़ गया। एक के बाद दूसरा बयान घमंडिया गठबंधन के नेताओं के आ रहे हैं, राजनीति करने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए और राम मंदिर से दूरी बनाए रखने के लिए। अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के न्योते तो ठुकरा दिए हैं, लेकिन ना तो वो राम से दूरी बना पा रहे हैं, ना ही हिंदुत्व से। यूपी कांग्रेस के नेता पहले ही सरयू में डुबकी लगा चुके हैं और अब खबर ये भी है कि जब 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही होगी, उसी तारीख को राहुल गांधी असम के किसी मंदिर में जा सकते हैं। देखिए, जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा। चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें, चाहे जितना भी राम मंदिर का विरोध कर लें, राम सेतु को भी काल्पनिक बता दें और तरह तरह के बयान करके हिंदुओं को अपमानित भी करें, सनातन धर्म को कुचलने की बात भी करें, आना राम जी की शरण में ही पड़ेगा सबको। उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर के उद्घाटन का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन खबर उनको लेकर भी है कि वो 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जहां से पीएम मोदी ने 11 दिन की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया है कि वो 22 जनवरी को मां काली की पूजा करेंगी। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। এরকম ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এখানে রাম মন্দির ঠিক আছে, অযোধ্যা রাম মন্দির ঠিক নাই। পুরো হিন্দু ভোট চাই তাই রাম মন্দির। পশ্চিমবাংলায় মুসলিম সমাজ বলছে ওরা রেগে যাবে তাই রাম মন্দিরে যাচ্ছেন না, কিন্তু আমি বলছি সারা দেশের মুসলিম সমাজও এই অযোধ্যা রাম মন্দির হোক এটা চান। प्राण प्रतिष्ठा पर कंफ्यूजन के पीछे कौन? क्या चारों शंकराचार्य कर रहे हैं विरोध? प्राण प्रतिष्ठा पर एक एक सवाल का जवाब। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी पर बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश की गई। कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम दल यही नैरेटिव बनाने में जुटे हैं कि हिंदू धर्म के टॉप धर्मगुरु ही प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यहां तक कि चारों शंकराचार्यों ने विरोध के चलते प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। आखिर सच क्या है? शुरुआत
देश के 4 पीठ के शंकराचार्यों से। सबसे पहले समझिए, हिंदू धर्म से 4 अहम मठों के 4 शंकराचार्य हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चारों शंकराचार्यों का स्टैंड बताती है। गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का फैसला किया है। साथ ही आयोजन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी जाहिर की गई है। वहीं शंकराचार्य भारती तीर्थ ने प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के पीछे धार्मिक वजह बताई है और तो और नाराजगी को लेकर प्रचारित किए गए दावे को झूठा बताया। द्वारका मठ के शंकराचार्य ने भी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने की वजह बताई है। दावा यही किया है कि शंकराचार्य सैकड़ों लोगों के साथ चलते हैं, लिहाजा 22 जनवरी को कोई अव्यवस्था न हो, वो बाद में रामलला के दर्शन करेंगे। अगर बात ज्योतिर्मठ की करें तो यहाँ के शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। शंकराचार्य के अनुसार प्रभु राम को गाय धरती पर लेकर आई थी, लिहाजा गौ हत्या रोकने से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सही नहीं है। हालांकि अविमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक को लेकर भी देश की सबसे बड़ी अदालत में कानूनी लड़ाई चल रही है। प्रधानमंत्री आदि जो होते हैं, उनका दायित्व होता है कि जो शास्त्र सम्मत विधा है धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसमें जो विधि निषेध हैं उनका पालन करवाने का उनका दायित्व होता है। कोई मर्यादा का उल्लंघन करना या करवाना उनका दायित्व नहीं होता है, इससे तो उनका अपकर्ष ही होता है। लेकिन मूर्ति के स्पर्श की कोई मर्यादा होती है, मुहूर्त का भी कोई शास्त्र सम्मत स्वरूप होता है, उन सब पर ध्यान न दे करके शास्त्र सम्मत विधा से प्रतिष्ठा तो होगी, मंत्र आदि पंडित लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन इसमें एक प्रकार से जो सेकुलर तंत्र है उसका हस्तक्षेप पूरा है। वहीं पूरी कंट्रोवर्सी पर द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने साफ किया है कि प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार करने का दावा पूरी तरह से झूठा है। न जाने का कारण यह है कि इतनी भीड़ वहाँ होने वाली है। हम लोग जब जाते हैं तो हमारे साथ भी हजारों लोग जाएंगे, सैकड़ों गाड़ियाँ जाएंगी, और यह समय ऐसा है प्राण प्रतिष्ठा का कि हर व्यक्ति उसका अवसर लाभ उठाना चाहता है। बाद में हम लोग जाएंगे, दर्शन करेंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर सवाल उठाने वालों को जगत गुरु रामभद्राचार्य का जवाब सुनना चाहिए। राजनीतिक तौर पर कि जब तक शिखर का निर्माण नहीं होता है प्राण प्रतिष्ठा, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठित होने थे, प्रतिष्ठापित होने थे, तो गर्भगृह बन गया। अब तो दूसरे तल्ले पर अब सीताराम जी जब राजकीय वेश में विराजेंगे तो उनका शिखर बनेगा। शिखर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता है प्राण प्रतिष्ठा? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता। वे राजनीतिक लोग हैं, धर्मशास्त्र जानते नहीं, अपलाप कर रहे हैं। लेट देम वर्क। क्या प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवाद से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? इस सवाल का जवाब आज तक से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। हमने हर धर्माचार्य को और हर आचार्य को तीर्थ क्षेत्र ने उन्हें आमंत्रण भेजा है, और मुझे लगता है कि यह अवसर श्रेय और प्रेय का नहीं है, यह अवसर मान अपमान का नहीं है। चाहे मैं हूं, एक सामान्य नागरिक है, या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। हम सब राम पर आश्रित हैं, राम हम पर आश्रित नहीं है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, और राम से बढ़कर के कोई नहीं। हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन राम तब भी राम थे जब ये परंपराएं नहीं थी। उनके विरोध के पीछे आपको क्या वजह समझ में आती है? देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। योगी ने देश के सभी धर्म गुरुओं और राम भक्तों को यही संदेश दिया, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सनातन धर्म के अनुसार पूरे विधि विधान से किया जा रहा है। रामलला का प्रकटीकरण
हम जिस विग्रह को वहां स्थापित कर रहे हैं, अनुष्ठान उस विग्रह का होता है। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। और शास्त्र परंपराओं से भी चलते हैं। दूसरा, लोक हित में, जन हित में परंपराएं बनाई भी जाती हैं। उन शास्त्रोक्त पद्धतियों का पालन करते हुए इन सभी चीजों को जो पूर्व में भी हुए हैं और आगे भी होंगे, उसी के अनुरूप एक कार्यक्रम भी अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रारंभ किया गया है। आज तक से बातचीत के दौरान योगी आदित्यनाथ ने संजय राउत के उस आरोप का भी जवाब दिया जो राम जन्मभूमि से जुड़ा था। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहां मंदिर नहीं बना है। वहां से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहां हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहां मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहां से 3 किलोमीटर दूर, ये सबको मालूम है। संजय राउत भी आए थे और उद्धव जी भी आए थे, और उस समय आकर के उन्होंने वहां पे तमाम घोषणाएं भी की थी। उस समय अपना अमूल्य सुझाव दिए होते। देखिए, अंगूर खट्टे हैं, अब तो कोई भी बोल सकता है। मैंने कहा ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, हर व्यक्ति को इसके बारे में बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी पूरी लड़ाई वही थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर वहीं पे बन रहा है। आज तक ब्यूरो।